से हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हॉकी को ब्रॉन्ज दिलाने वाली भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ 5 गोल दागे। सिमरनजीत ने 2, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत और रुपिंदर पाल ने एक-एक गोल किया। 17वें मिनट में भारत ने 1-1 की बराबरी की। 27वें मिनट में भारत का दूसरा गोल, 29वें मिनट में भारत का तीसरा गोल हुआ, 31वें मिनट में भारत का चौथा गोल और 34वें मिनट में भारत ने 5वां गोल दागा। पंजाब के बटाला में सिमरनजीत सिंह के घर जमकर मनाई गई खुशियां। सिमरनजीत ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाने के लिए जर्मनी के खिलाफ आज 2 गोल दागे। चंडीगढ़ में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह के घर जीत की खुशी। जीत की खबर मिलते ही झूम उठा परिवार। अमृतसर में हॉकी की जीत का जश्न मनाया गया। खिलाड़ी गुरजंत सिंह और दिलप्रीत के घर पर लोगों की बधाई का सिलसिला शुरू। एर्नाकुलम में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के घर पर जश्न की शानदार तस्वीरें। लोगों ने परिवार को बधाई दी, जमकर फोड़े पटाखे। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के पिता ने टीम को बधाई दी। कहा, बेटे पर नाज है, देश के लिए जीतना ही सबसे बड़ा मेडल है। इंफॉल में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत के बाद महिलाओं ने नृत्य कर जश्न मनाया। नीलकंठ के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए और ढोल बजाए गए। एमपी के होशंगाबाद में खिलाड़ी विवेक सागर के गांव में जमकर मनाया गया जश्न। होशंगाबाद के चांदोन गांव के हैं विवेक। ओलंपिक में जीतकर गांव का बढ़ाया गौरव। हॉकी की जीत पे खुशी में डूबा जम्मू। जम्मू की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने नाच गाकर जीत की खुशी को बयां किया। वाराणसी में भी हॉकी की जीत के लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। खिलाड़ी ललित उपाध्याय के घर पर मनाई गई जीत की खुशी। हॉकी में मिली जीत को लेकर जालंधर में जश्न। खिलाड़ी मनदीप सिंह के घर पर मनाई गई जीत की खुशी। नेशनल स्टेडियम टीम की जीत के बाद खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। केक काटा गया, मिठाइयां बांटी गई। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने मैच को ऐतिहासिक बताया। भारतीय हॉकी टीम को ढेर सारी बधाइयां दी। भारतीय टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई दी। ट्वीट कर कहा, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल जीतना हर भारतीय के लिए बेहद गर्व और खुशी का पल है। हॉकी खिलाड़ियों ने पूरे देश का गर्व बढ़ाया है। ब्रॉन्ज जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय हॉकी टीम को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का खेल बेहद शानदार रहा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी हॉकी टीम को जीत की बधाई। रिजिजू ने कहा, यह जीत सालों तक याद रहेगी। भारतीय टीम की शानदार जीत का जश्न जम्मू में मनाया गया। जम्मू बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मनाया जीत का जश्न। रैना खुशी में डांस करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, यह ऐतिहासिक क्षण है। पूरे देश को हॉकी खिलाड़ियों की कामयाबी पर गर्व है। शानदार जीत। संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। देश को गौरव दिलाने वाली भारतीय हॉकी टीम की 1 बजे वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रेसलिंग में भारत के रवि दहिया से 8 गोल्ड की उम्मीद। शाम करीब 4:30 बजे रूसी पहलवान जावूर उगुयेव से भिड़ेंगे रवि दहिया। रवि की मां बोली, बेटा मेडल लेकर घर लौटेगा तो चूरमा बनाकर स्वागत करेंगे। रवि दहिया को सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान ने बुरी तरह काटा। बाजू में गड़ाए दांत। दहिया ने दर्द सहते हुए भी धूल चटाकर मैच जीता और फाइनल में पहुंचे। कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में हारे दीपक पुनिया से देश को अब ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद। 86 किलो वर्ग में दीपक का आज शाम 4:45 बजे से मैच। भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज के लिए कल ब्रिटेन से भिड़ेगी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मिली हार। पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा, निराश नहीं होना चाहिए। ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का अपने शहर हैदराबाद में हुआ भव्य स्वागत। आरती और तिलक किया गया। सिंधु बोली, 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना गर्व की बात।
टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी। ओलंपिक के दौरान कोच की मदद नहीं लेने पर फेडरेशन को 10 दिन में देना होगा जवाब। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे, लोगों में खुशी की लहर। राज्य में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ। जम्मू में शिवसेना ने संपूर्ण विलय दिवस मनाया। इस अवसर पर शिवसेना ने जम्मू में तिरंगा रैली निकाली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 वापस होने के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जम्मू में आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी काला दिवस मनाने का ऐलान किया। पीडीपी करेगी प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला। सोपोर के मेन चौक पर पुलिस पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकी हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का आज 1 साल पूरा। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, विशेष आयोजन में हुए शामिल। रामलला की पूजा अर्चना की। अपने गृहनगर में सीएम योगी ने किया भूमि निरीक्षण। गोरखपुर में आयुष्मान यूनिवर्सिटी बनाएगी योगी सरकार। पीएम मोदी आज यूपी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी। लखनऊ में साइकिल यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश यादव का बयान, कहा हम अब तक 350 कहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हो सकता है हमें 400 सीटें मिल जाएं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता गाने के जरिए समर्थकों को रिझाते दिखे। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज सीतापुर और लखीमपुर में होगा। मायावती ने कहा घबराई बीजेपी और योगी सरकार बीएसपी के सम्मेलनों को रोकने में जुटी है। सतीश चंद्र मिश्रा बोले ब्राह्मणों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी में दरार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से राजभर की मुलाकात के बाद भड़की एआईएमआईएम। कहा राजभर से बीजेपी की बू आती है, हमारी पार्टी और नेता का अपमान हुआ। कांग्रेस 9 अगस्त से किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के अलावा एसपी बीएसपी को भी घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ मॉडल की ट्रेनिंग ले रहे यूपी कांग्रेस के दल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के हंगामे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का सीधा मंत्र है जब तक परिवार का हित सधेगा वो संसद चलने देंगे, अगर परिवार का हित नहीं सधा तो वो संसद नहीं चलने देंगे। संसद के बाहर बीएसपी और अकाली दल का प्रदर्शन। किसान कानून को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ राहत और बचाव के काम में जुटी है सेना। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का पानी लोगों को डरा रहा है। भारी बारिश के बाद चंबल का बड़ा जलस्तर कई निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। एमपी के श्योपुर में 15 जगहों में 13 जगहों को किया गया चिन्हित। इन जगहों पर 2000 खाने के पैकेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। एमपी के दतिया में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद ही फंस गए। पहले लोगों को और फिर नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। एमपी में बाढ़ बारिश से अब तक 58 लोगों की मौत। 6 जिलों शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएम शिवराज ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। एमपी में बाढ़ बारिश से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 73 टीमों के साथ सेना और एयरफोर्स के जवान मदद में जुटे। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के बीच से निकाला गया। एमपी के बीजेपी सांसदों को दिल्ली में हुई बैठक में भी बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। सीएम शिवराज भी मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान। बंगाल के हुगली, हावड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम ममता बनर्जी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बंगाल में बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी से बात कर प्रभावित इलाकों की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में द्वारका नदी पर बना पुल टूटा, नदी में तेज बहाव के कारण पुल को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश से हालात बेकार, दुर्गापुर के कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के बारां में बारिश थमी, लेकिन मुसीबत अब भी बरकरार, लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ है तो कई मकान टूट चुके हैं। 300 से ज्यादा भेड़ कारोबारियों की बहने से मौत। कानपुर में गंगा में तेजी से बढ़ रहा है पानी, गंगा किनारे बसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में डर। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कोई सवाल है तो मंत्रियों से पूछें, अधिकारियों के साथ सीधी बैठक संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों के सम्मान समारोह को संबोधित किया, कहा अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा काम पीएम मोदी ने किया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, कहा पीएम बनने की फिराक में है नीतीश कुमार, एनडीए से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। रविवार को हुई वारदात में शमशान घाट के पुजारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में बच्ची मौत मामले में राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया से राहुल के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल के ट्वीट में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर हुई थी। देश में फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 42,982 नए केस मिले, 533 संक्रमितों की मौत, 41,726 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। केरल में फिर 20,000 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटे में 23,676 नए मामले सामने आए, 148 की मौत। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही से बिगड़े हालात। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के रेट घटे, अब 800 के बजाय 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर से सैंपल लेने जाएगी टीम तो देने होंगे 1200 के बजाय सिर्फ 700 रुपए। रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 रुपए में होगा। मुंबई में 270 टीका केंद्रों पर आज से 100% वैक्सीनेशन शुरू, 50% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 50% वॉक इन रजिस्ट्रेशन के साथ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका, शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम की जमानत याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने गाड़ी में आईडी ब्लास्ट किया, धमाके में 12 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बरामद, पुलिस ने शमशेरगंज इलाके से जब्त किए बम। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, 3 छात्रों के निलंबन के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन, छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मुंबई में एरोली से मुलुंड टोल नाका तक लगा 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम, मुंब्रा बाईपास रोड को बारिश के कारण बड़े बड़े गड्ढों के चलते बंद किया गया था। 4 अगस्त तक होना था काम पूरा। रेप के मामलों में पीड़िता को अब मिलेगा जल्द न्याय, 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दी। लोकसभा में सरकार ने बताया आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने पर हो रहा है विचार, चुनाव आयोग से सुझाव के बाद वोट डालने के लिए आधार को जरूरी किया जाएगा, 1 से ज्यादा वोटर कार्ड रखने पर रोक लगाने का मकसद है।
देश में गन्ना किसानों के बकाये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और यूपी महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। एक पूर्व सांसद ने जनहित याचिका दाखिल की थी। असम और मिजोरम के बीच शांति बनाए रखने के लिए असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आज असम सरकार के 2 मंत्री मिजोरम जाएंगे। छत्तीसगढ़ में के कोरबा में सड़क के गड्ढों के खिलाफ गाना गाकर संदेश, जनता से लॉलीपॉप राजनीति से बचने और सोच समझकर वोट देने की अपील के साथ चलाई गई विशेष मुहिम। समंदर में और बढ़ी भारत की ताकत, देश के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल शुरू। नौसेना ने देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव बढ़ाने वाला दिन बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।